यूजीसी आंदोलन को लेकर देश भर में बवाल कटा हुआ है, लेकिन वो खबरें जो आपसे छुपा ली जाती हैं वो खबरें हम आपको बताएंगे। सोचिए किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले मोहन भागवत का विरोध हो रहा है और किस तरीके से उनका खदेड़ा किया जा रहा है और उनके मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ उनका गो बैक कर मोहन भागवत के नारे भी लग रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, इस देश का टीवी अखबार। सोचिए जाति और धर्म देखकर खबरें चलाने का काम करता है। उसको अच्छे से पता है कि इस देश में किन लोगों का बचाव करना है और किन लोगों के खिलाफ नैरेटिव सेट करना है। यूजीसी को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, तमाम बहुजन नेता सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव फैलाया गया कि ब्राह्मण बेटी का अपमान हुआ। रुचि तिवारी नाम की एक महिला यूट्यूबर को किस तरीके से हाईलाइट कर दिखाया जा रहा था, पीड़िता के रूप में एक बड़ा फेस बनाकर आपके सामने परोसा जा रहा था। और सोचिए, कहा जा रहा है कि यूजीसी गाइडलाइन अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएगी तो सवर्ण महिलाओं के बलात्कार होंगे। ऐसे बेलॉजिक तर्क देने वाले उन कुतर्क लोगों को मैं बता दूं कि वो एट्रोसिटी को खत्म करने के लिए गाइडलाइन लेके आई जा रही है। सोचिए, जब आप जातिवाद है ही नहीं, जब आप चोर है ही नहीं, जब आप अपराधी है ही नहीं, आने वाले कानून से क्या समस्या हो सकती है? ऐसे तो कल को चोर भी कहेंगे कि पुलिस बैन हो जानी चाहिए, कोर्ट कचहरी बैन हो जानी चाहिए। सोचिए, ये वही लोग हैं जिनके जहन में जातिवाद है और जिनके पूर्वजों ने कूट कूट कर जातिवाद किया है। असल में उन तमाम लोगों को डर है कि एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे जब पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो उनकी गुलामी कौन करेगा, उनके खेत खलियानों में मजदूरी कौन करेगा। अरे हमारी लड़ाई मटका झाड़ू की नहीं है, हमारी लड़ाई 5000 साल पहले पानी को लेकर नहीं है, हमारी लड़ाई है असली जातिवाद से, महीन जातिवाद से कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो संघ का कब्जा होता जा रहा है उस पर कब बात बहस होगी। उस पर चर्चा करने के बजाय कुछ संघी राइट विंग के लोग आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ताकि सही मुद्दे पर चर्चा न हो पाए। सोचिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में आरएसएस मुख्य प्रमुख मोहन भागवत के आने पर छात्रों ने जमकर विरोध किया। मोहन भागवत गो बैक के भी नारे लगाए। संघ की विचारधारा से प्रोग्रेसिव छात्रों की नफरत बता रही है कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, सोचिए तमाम ऐसे विश्वविद्यालयों में जहां पर बच्चे पढ़ना लिखना चालू ही कर रहे थे, पहली पीढ़ी आने ही लगी थी, कैसे उनका भगवाकरण किया जा रहा है, कैसे उनका हिंदुत्वकरण किया जा रहा है ताकि आप सवालों को जन्म न दे पाओ, ताकि आप तरक्शील विज्ञानवाद, मानवतावाद, अपनी ज्ञान की प्रगति को ना बढ़ा पाओ। उस पर ठप्पा लगा दिया जाएगा कि भैया आप तो लिमिट में रहकर सवाल कीजिए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा विरोध मोहन भागवत का हो रहा है। वो मोहन भागवत जो काफी ज्यादा अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, काफी ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमानों को कहते हैं कि इस देश में मुसलमान रह सकते हैं जैसे ये देश उनके बाप का हो। तो सोचिए किस तरीके के अब मोहन भागवत पे भी ये चाल उल्टी पड़ रही है। ये स्टेटमेंट और आगे की बात गले में हाथ डालकर निकलवाई गई है। इनके विराट हिंदू सम्मेलन फेल होने लगे हैं, इनकी अकड़ के किस्से बाहर आने लगे हैं। जब इनकी विचारधारा के विपरीत कर्म लोग गिनाने लगे हैं, तब सोचिए बीतने के बाद पहला कथन आया। इन्होंने यह भी कहा कि कानून अगर गलत है तो संशोधन करना चाहिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये गुड कॉप बैड कॉप हम समझते हैं। तो सोचिए, अजीत भारती नाम का एक राइट विंग का पत्रकार है, ये मोहन भागवत के एक स्टेटमेंट पर किस तरीके से अपनी नफरती विचारधारा को दिखा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं वो आपको आपके अधिकार कैसे देंगे और किस तरीके से इस देश में मैरिट का रोना रोने वाले अब एक्सपोज हो गए हैं। रवि परमार नाम के यूजर लिखते हैं, मिस मीनू शर्मा ऋतुपर्णा शर्मा गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और कंप्यूटर एंड साइंस डिपार्टमेंट संभालती हैं। शुद्ध मैरिट है ऐसा मनुवादियों का कहना है। 2.5 लाख के रोबोट पर 350 करोड़ खर्च किए गए। आविष्कार के नाम पे मनोवैज्ञानिकों ने चाइनीज रोबोट पर मेड इन इंडिया का लेबल लगाकर एआई समिट में उतार दिया। पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। भारत की दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। ब्राह्मणों का शिक्षा पर हजारों साल से एक अधिकार होने के बाद भी एक सुई तक का आविष्कार नहीं कर पाए और ये लोग मैरिट 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 प्रिविलेज, जाति के प्रिविलेज के आड़ में किस तरीके से
धांधलीबाजी करते हैं, ये अब पूरे दुनिया के सामने आ चुका है। और सोचिए, महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही से फ्लाईओवर का पिलर गिरने से रामधनी यादव का पार्थिव शरीर जौनपुर पहुंचा है। हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, तस्वीर काफी मार्मिक है, लेकिन देश में घोटाले की जो चरम सीमा है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आप अपने घर से अगर निकल रहे हैं तो अपने परिजनों को अपने बारे में तमाम चीजें अपडेट कर जरूर निकलिए, क्योंकि इस सरकार ने आपकी जान के लिए क्या क्या जाल बिछाए हुए हैं आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर वाकई कोरोना में पीएम केयर फंड से जनता का इलाज हुआ है, अस्पतालों की मदद हुई है, जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? हजारों करोड़ का इस्तेमाल करके बीजेपी के प्रचार, विधायकों की खरीद फरोख्त में किया गया इन सवालों का जवाब चाहता है गोदी मीडिया खामोश से। तो सोचिए किस तरीके से बिल गेट्स का स्वागत हो रहा है, उस बिल गेट्स का जिसका एप्स्टीन फाइल में नाम आ चुका है और जिन पर आरोप लग रहे हैं गंभीर, और उसके बाद पीएम केयर फंड की जांच पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से सांसद है, उन्होंने कहा है कि अगर पीएम केयर का फंड जो है तमाम लोगों की सेवा में लगाए तो छुपाने में कैसी बुराई, आंकड़े हमारे मुंह पर मारने चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में धांधली जो है अपनी चरम सीमा पर है। और राष्ट्रीय स्वयं संघ के ये प्रमुख है मोहन भागवत लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 बच्चे घर वापसी और यूजीसी विवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखने गए थे। उन्होंने कहा कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। इसके अलावा उन्होंने वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए कहा कि जिस समाज में औसतन 3 बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। साथ ही कहा यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कानून सभी को मानना चाहिए, कानून गलत है तो बदलाव का उपाय भी जातियां झगड़े का कारण नहीं बन सकती। तो सोचिए ये कह रहे हैं जिनके 3 बच्चे हैं उनका वंश समाप्त हो जाता है। इनसे पूछे कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की, क्या राष्ट्र और धर्म की जिम्मेदारी सिर्फ गरीब तबके के हिस्से में छोड़ दी गई है? सोचिए तमाम जो साधु संत मंचों पर बैठकर मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, लेविश गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, उनको बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सनातन को मजबूत बना सकते हैं, वो धर्म की रक्षा ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और सोचिए किस तरीके से ये लोग देश को गुमराह करते हैं और मंचों पर जाकर एक टिप्पणी कर देंगे यूजीसी के समर्थन में, एक टिप्पणी कर देंगे समाज के समर्थन में, तो समाज इनको अपना भगवान मानकर बैठ जाता है। टूटेंगे भरम सारे धीरे धीरे, खुलेंगे सच के दरवाजे धीरे धीरे। जो झूठ की दीवारों पर इतराते थे आज गिरेंगे सबके महल धीरे धीरे। तो यूजीसी के नियमों पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जिस तरीके से रुचि तिवारी नाम की महिला ने षड्यंत्र रचा, असल में वो अब एक्सपोज हो गया है, क्योंकि ये लोग जब जब सच से घबराते हैं ऐसी महिलाओं को आगे करते हैं, ऐसी महिलाओं को आगे कर बहुजन आंदोलन को बदनाम करते हैं, बहुजन नेताओं को बदनाम करते हैं, बहुजन महापुरुषों को बदनाम करते हैं, बहुजन आइडियोलॉजी को बदनाम करते हैं। असली मुद्दे पर ये लोग बात बहस करने से असल में इनकी नस्लें तक कांपती हैं। मोहन भागवत का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सोचिए उस खबर को छुपा लिया गया, उस खबर को, उस विरोध को, उस प्रदर्शन को, खबर को दबाने के लिए क्या फेक खबर चलाई जा रही है, क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मोहन भागवत ने यूजीसी के समर्थन में स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने मुसलमानों के विरोध में जो बयान दिया, उन्होंने घर वापसी को लेकर जो बात कही, विश्वविद्यालयों में बात होनी चाहिए थी तकनीक पर, विज्ञान पर, इस देश के होनहार बच्चों के टेम्परामेंट पर। और सोचिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में संघ के लोगों का क्या काम, संघ के लोगों की एंट्री बैन होनी चाहिए। आखिर जब तक कलम और किताब पर धर्म की चादर चढ़ी रहेगी तब तक लोगों का टेम्परामेंट अंधकार में ही रहेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।